दोस्तों नमस्कार। देश रोजाना देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ संजय मग्गू। आपसे पिछले कई दिनों से हम हरियाणा की राजनीतिक घटनाक्रम पर और हरियाणा के राजनीतिक हालात पर चर्चा कर रहे हैं, और उसी बीच आज हम आपसे चर्चा करेंगे हरियाणा के अंदर जो लोकसभा के सदस्य हैं 10 के 10 भारतीय जनता पार्टी के हैं। इस बात की चर्चा इसलिए क्योंकि हाल ही में पंचायतों के चुनाव परिणाम घोषित हुए हैं। पहले सरपंच बने और अब रविवार को जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव परिणाम घोषित हो गए। लोकसभा सदस्यों की भी इसके अंदर, हालांकि भाजपा हरियाणा के लगभग 3 या 4 जिले ही ऐसे थे जहां सिंबल पर लड़ी थी। बाकी सभी जगह पर, चाहे वो पलवल है, फरीदाबाद है, इसके अलावा और कई जिले हैं, वहां पार्टी चुनाव निशान पर नहीं लड़ी थी। लेकिन पंचकुला हुआ, उसके साथ साथ नूंह हुआ, गुरुग्राम हुआ, ये वो जिले हैं जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव चिन्ह पर लड़ी थी। चुनाव परिणाम आपने भी देखा होगा, रोचक चुनाव परिणाम रहा। नूंह के अंदर 28 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। गुरुग्राम के अंदर भी स्थिति अच्छी नहीं रही। पंचकुला की 10 की 10 सीटें हार गई। इसके साथ साथ बड़ी बात एक और रही कि जो आजकल कुरुक्षेत्र के सांसद हैं नायब सिंह सैनी, उनकी धर्मपत्नी जिला परिषद का सदस्य का चुनाव न केवल हार गई बल्कि पिछड़कर चौथे स्थान पर पहुंच गई। इसके साथ साथ और भी भाजपा के कई बड़े नेताओं के नज़दीकी लोग, उनके समर्थक इस चुनाव के अंदर हार गए। राव इंद्रजीत के 2 समर्थक थे, वे गुरुग्राम के अंदर हार गए। तो माना जाए कि ये लोकसभा सदस्य जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा से हैं, जो 2019 के चुनाव में बम्पर मतों के चुनाव जीते थे, लोकसभा में पहुंचे थे, उनकी परफॉर्मेंस कहीं डाउन हो रही है। और पिछले दिनों से आपने एक चर्चा और सुनी होगी कि हरियाणा के जो लोकसभा सदस्य हैं उनमें से कुछ नाम बदल सकते हैं। तो आज मैं भी आपसे उसी पर चर्चा कर रहा हूं कि बिल्कुल सही है। और जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा तो आप देखेंगे कि उस समय जो हम आपसे आज कहने जा रहे हैं कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान में 10 सांसद हैं, इनमें से कम 5 सांसदों के टिकट कट सकते हैं। इनके स्थान पर 5 नए चेहरे हो सकते हैं। सिलसिलेवार आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा फरीदाबाद की ही करते हैं। फरीदाबाद के अंदर लोकसभा के अंदर सदस्य हैं कृष्णपाल गुर्जर। कृष्णपाल गुर्जर लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं और लगातार दूसरी बार केंद्र सरकार में मंत्री हैं। अगर परफॉर्मेंस की बात देखी जाए तो उनकी परफॉर्मेंस लोकसभा के अंदर जिस प्रकार से थी, यानी कि पहला चुनाव भी वो बम्पर मतों के अंतर से जीते थे और दूसरा चुनाव में उनका मार्जिन और बढ़ गया था, लगभग 6.25 लाख वोटों से चुनाव जीते थे। उसके बाद में जितने भी चुनाव हुए, मान लिया जाए कृष्णपाल गुर्जर अपना लोहा मनवाने में, अपनी प्रतिष्ठा कायम रखने में कामयाब हुए। पहले पलवल जिले के अंदर हुए लोकल बॉडीज़ के चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर अपने समर्थकों को चुनाव जिताने में कामयाब हुए, चाहे वो सिंबल पर थे या चाहे वो बिना सिंबल के थे। और उसके बाद में अब जब पंचायतों के चुनाव हुए हैं, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव हुए हैं, तो फरीदाबाद और पलवल जिले के अंदर बड़ी संख्या में कृष्णपाल गुर्जर के समर्थक चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। तो मान लिया जाए कि कृष्णपाल गुर्जर का जो जलवा था वो आज भी कायम है। जिस प्रकार से उनके समर्थक चुनाव जीत करके आ रहे हैं, मान लिया जाए कि कृष्णपाल गुर्जर का जलवा आज भी कायम है। और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कृष्णपाल गुर्जर ही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बात करेंगे, इससे आगे चलेंगे फरीदाबाद के बाद में गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र पर। हमारा सारलगता जिला है और गुरुग्राम के अंदर गुरुग्राम, नूंह और रेवाड़ी जिले की सीटें आती हैं। हाल ही में जो पंचायत समितियों के चुनाव हुए हैं, जिला परिषद के चुनाव हुए हैं, वहाँ परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का अच्छा नहीं रहा। कह सकते हैं कि नूंह जिले के अंदर, क्योंकि वो मेयो मुस्लिम बाहुल्य जिला है, तो मान सकते हैं कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई समीकरण डगमगा भी सकते थे। लेकिन गुरुग्राम और रेवाड़ी जिलों में जिस प्रकार के परिणाम सामने आए हैं वे किसी भी प्रकार से संतोषजनक नहीं है। इसके साथ दूसरी बात और भी है कि राव इंद्रजीत सिंह पिछले काफ़ी समय से जो उनके सुर हैं वो बगावती हैं। वो मुख्यमंत्री के बारे में भी कई बार बड़ी तल्ख टिप्पणियाँ कर जाते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात एक और है कि राव इंद्रजीत सिंह अपनी पुत्री आरती राव को राजनीति में एडजस्ट करना चाहते हैं। इसके चलते संभवतः गुरुग्राम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का चेहरा बदल सकता है। राव इंद्रजीत सिंह का टिकट कट सकता है। हालांकि चर्चाएं तो ये भी हैं कि राव इंद्रजीत मौसम वैज्ञानिक हैं, वो देखते हैं कि हवा किस तरफ की है और उसी लिहाज से अपना फैसला करते हैं। लेकिन हम उस बात पर नहीं जाएंगे
जिस प्रकार के उनके बयान आ रहे हैं, अभी हाल ही में उन्होंने कहा था कि वे अपनी पुत्री आरती को एडजस्ट जरूर करेंगे, पिछली बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़वाया, अब की बार आरती चुनाव जरूर लड़ेंगी। तो इस प्रकार की जो बातें हैं उससे कहीं ना कहीं स्पष्ट संकेत है कि उनके मूड में भी कहीं ना कहीं बगावत भी है और भारतीय जनता पार्टी भी अपना चेहरा बदल सकती है। इसके पीछे एक और कारण है कि पिछले समय में भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री बनाए गए, वो गुरुग्राम के अंदर काफ़ी सक्रिय हुए, उनका बहुत बड़ा रोड शो हुआ। उसके बाद में सुधा यादव जो वहाँ से सांसद रह चुकी हैं पहले, सुधा यादव को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति में लिया गया। तो जो संकेत वहाँ से आ रहे हैं उसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है कि गुरुग्राम की सीट बदले, और हम भी आपको बता के ये चल रहे हैं कि गुरुग्राम की लोकसभा सीट बदल सकती है, राव इंद्रजीत सिंह का टिकट कट सकता है। इसके बाद चलेंगे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से इस समय धर्मवीर सिंह सांसद हैं, लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं। पिछले दिनों चर्चाएं चली थी कि शायद किरण चौधरी भाजपा में शामिल हो सकती हैं, लेकिन वो हालांकि चर्चाएं चर्चाओं में रह गई। किरण चौधरी ने उस बयान का खंडन कर दिया। लेकिन राजनीति में जब कुछ, राजनीति ही नहीं, जब कहीं भी कोई बात चलती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ बेस जरूर होता है। कहते हैं ना कि धुआं वहीं से उठता है जहां चिंगारी होती है। तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, भिवानी और महेंद्रगढ़ की लोकसभा सीट जो है, एक चर्चा आपसे इसके बाद और भी करेंगे। इसी चर्चा में आपको बताएंगे कि जो नेता पिछले समय में 2014 के चुनाव से पहले जिन पार्टियों से आए थे वो वहाँ का रुख भी कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको पहला नाम लिया राव इंद्रजीत का, वो कांग्रेस से आए थे, और अब जिनकी चर्चा कर रहे हैं धर्मवीर सिंह, वो भी कांग्रेस से आए थे। और पिछले काफ़ी दिनों से इस बात की चर्चाएं हैं कि धर्मवीर सिंह का रिपोर्ट कार्ड भी ठीक नहीं है। राव धर्मवीर सिंह कहीं थोड़ा बहुत बगावती तेवर भी रखते हैं। धर्मवीर सिंह राव इंद्रजीत सिंह के टच में भी रहते हैं। तो यदि राव इंद्रजीत सिंह का टिकट करता है तो उस स्थिति में संभवतः धर्मवीर सिंह भी पार्टी भी बदल सकते हैं और पार्टी भी उनका टिकट बदल सकती है। दोनों बातें हैं। यहाँ भी ये मानकर चला जाए कि भिवानी के अंदर बदलाव के पूरे संकेत हैं। इससे अगली लोकसभा सीट पर हम चलते हैं। लोकसभा सीट है सिरसा। सिरसा से इस समय सांसद है सुनीता दुग्गल। सुनीता दुग्गल पिछले लोकसभा चुनाव में बड़े बम्पर अंतर से चुनाव जीती थी और हरियाणा की एकमात्र महिला सांसद हैं। रुतबा उनका कायम है। सुनीता दुग्गल की भारतीय जनता पार्टी में भी शीर्ष नेतृत्व में भी और प्रदेश नेतृत्व में भी ठीक ठाक से है। दोनों जगह पर उनको तारतम्य सही बैठा हुआ है और ऐसा कहीं दिखता नहीं कि सुनीता दुग्गल पर पार्टी दोबारा विश्वास ना करे। मान लिया जाए कि सुनीता दुग्गल दोबारा से लोकसभा का चुनाव सिरसा से ही लड़ सकती हैं, उन पर पार्टी सिरसा लोकसभा के लिए एक बार फिर से भरोसा जता सकती है। इसके बाद बात करेंगे सोनीपत लोकसभा सीट की। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से इस समय रमेश चंद कौशिक सांसद हैं। रमेश चंद कौशिक लगातार दूसरी बार सांसद हैं और अब की बार उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव में हराया था वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन रमेश कौशिक की भी कहीं ना कहीं कई बार इस प्रकार की बातें सामने आती रहती हैं कि जैसे कि उनका पार्टी नेतृत्व के साथ में, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के साथ में उनका तालमेल कहीं कुछ डगमगा जाता है। हालांकि आज रमेश चंद कौशिक के बारे में कुछ भी कहना जल्दी होगा। हम वहाँ पर 50-50 मान के चलेंगे कि सोनीपत के अंदर लोकसभा की सीट बदल भी सकती है और नहीं भी बदल सकती। रमेश चंद कौशिक की जो हम चर्चा कर रहे हैं, जहाँ सीट बदलने की बात अगर आती है तो वहाँ एक बात और भी है कि रमेश चंद कौशिक भी उस जोड़ी में शामिल हैं जो मैंने पहले दो नाम लिए थे, राव इंद्रजीत सिंह और धर्मवीर। रमेश कौशिक भी उस जोड़ी के साथ कई मैच करते हैं। तो इस लिहाज से माना जाए कि टिकट को खतरा भी हो सकता है, लेकिन हम सोनीपत लोकसभा सीट को 50-50 देकर के चलेंगे। 6 लोकसभा सीटें पूरी होने के बाद अब चर्चा करेंगे हम कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट नायब सिंह सैनी वहाँ से सांसद हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के काफ़ी नज़दीकी हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की गुड बुक में हैं, लेकिन काफ़ी समय से उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा। पिछली सरकार में वे हरियाणा में विधायक थे, हरियाणा सरकार में मंत्री थे। 2019 के चुनाव में उनको लोकसभा का टिकट दिया गया, विधायक सांसद बने और इस समय 2019 से और अब तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनकी अच्छी बनती है।
शीर्ष नेतृत्व में भी उनका ठीक ठाक योगदान, ठीक ठाक तारतम्य बना हुआ है। लेकिन अभी हाल ही में जो जिला परिषद का चुनाव हुआ, मैंने आपको बताया कि नायब सैनिक की धर्मपत्नी अंबाला जिला, जो पैतृक जिला है नायब सैनिक का, वहाँ से चुनाव लड़ी, न केवल हारी बल्कि चौथे स्थान पर खिसक गई। ऐसे में हो सकता है कि गिरते और खिसकते जनाधार को देखते हुए पार्टी नेतृत्व नायब सैनिक की टिकट को बदल दे, यानी कि नायब सैनिक के स्थान पर किसी और चेहरे को भी सामने लाया जा सकता है। इसके बाद बात आएगी हिसार संसदीय क्षेत्र की। हरियाणा की राजनीति की अगर हॉट सीट मानी जाती है तो वो हिसार है। पिछले लोकसभा चुनाव में हिसार के अंदर दुष्यंत चौटाला, ब्रिजेंद्र सिंह और कुलदीप बिश्नोई के बीच मुकाबला था। कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में थे, दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी में थे, उनका आम आदमी पार्टी से गठबंधन था, और ब्रिजेंद्र सिंह भाजपा के प्रत्याशी थे। ब्रिजेंद्र सिंह हरियाणा के शीर्ष नेता हैं, बड़े नेता हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखा उनके पुत्र हैं, आईएएस अधिकारी थे, सेवानिवृत्ति लेकर राजनीति में आए, भाजपा ने टिकट दिया, सांसद बने, मंत्री नहीं बने। बड़ी उम्मीद थी वीरेंद्र सिंह को कि उनके पुत्र को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने किस सोच के साथ में उनको मंत्री पद नहीं दिया। अब पिछले काफ़ी समय से ये चर्चाएं हैं कि ब्रिजेंद्र सिंह का भी टिकट बदल सकता है। मैंने आपको भी पहले बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला, कुलदीप बिश्नोई और ब्रिजेंद्र सिंह जो तीनों आमने सामने थे, अब तीनों एक ही पार्टी में हैं। कुलदीप बिश्नोई भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, और मैंने इसलिए एक पार्टी कहा कि दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी के जो नेता हैं, जननायक जनता पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, उनका गठबंधन है भाजपा के साथ में। लेकिन वर्तमान दौर में जैसा दिखाई दे रहा है, गठबंधन भी पूरी तरह सेफ नहीं है। तो आने वाले समय में ब्रिजेंद्र सिंह की टिकट भी सेफ नहीं मानी जा सकती। ब्रिजेंद्र सिंह के स्थान पर पार्टी नेतृत्व कुलदीप बिश्नोई को या कुलदीप बिश्नोई के किसी भी चहेते को टिकट देकर के हिसार लोकसभा क्षेत्र में उतार सकता है। मान लिया जाए कि हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर ब्रिजेंद्र सिंह की टिकट को खतरा है और वहां पार्टी अपना चेहरा बदल सकती है। इसके बाद में बात आएगी अंबाला लोकसभा क्षेत्र की। अंबाला लोकसभा क्षेत्र से वर्तमान में रतन लाल कटारिया सांसद हैं। रतन लाल कटारिया उम्र के उस दौर में हैं जिसका मैंने आपको पहले ही जिक्र किया कि उनको उम्र के चलते हुए मंत्रिमंडल से भी हटाया गया था, और अब उम्र को ही देखते हुए उनकी लोकसभा की टिकट भी बदली जा सकती है और संभवतः बदली जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि रतन लाल कटारिया भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जमीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं। उनका पार्टी के नेतृत्व में, शीर्ष नेतृत्व में भी और प्रदेश संगठन में भी ठीक ठाक दखल है। हो सकता है कि रतन लाल कटारिया का टिकट बदलने की कंडीशन में रतन लाल कटारिया के परिवार से ही किसी को चेहरा बनाकर पेश किया जाए, लेकिन यह तय है कि रतन लाल कटारिया का टिकट वहां से कट सकता है और कटेगा। इसके बाद बात आएगी रोहतक लोकसभा क्षेत्र की। रोहतक से इस समय सांसद हैं अरविंद शर्मा। रोहतक हरियाणा की राजनीति का, जैसे मैंने हिसार को बताया था, उसी प्रकार से रोहतक भी हरियाणा की राजनीति का एक प्रमुख केंद्र है। रोहतक वो संसदीय क्षेत्र है जहां से लगातार 3 बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद बने, लगातार 3 बार दीपेंद्र हुड्डा सांसद बने, यानी कि पिता पुत्र की जोड़ी ने वहाँ कीर्तिमान बनाया। लेकिन 2019 में उसे मोदी लहर में कहें या जो भी कारण रहे, अरविंद शर्मा ने वहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव हरा दिया बड़े अंतराल के साथ में। अरविंद शर्मा सांसद बने और अरविंद शर्मा के साथ में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटें मिली। अरविंद शर्मा के सांसद बनने के बाद और पिछले लगभग 1 वर्ष के अंदर उनका पार्टी के नेताओं के साथ कई बार तकरार, कई बार उनकी तंज कसने वाली जो स्थिति होती है वो सामने आती रही है। कई बार उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर तंज कसे हैं। मुख्यमंत्री के सहयोगी मुख्यमंत्री के बहुत नज़दीकी हैं, रोहतक के पूर्व विधायक हैं, रोहतक के पूर्व मंत्री हैं, मनीष ग्रोवर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। मनीष ग्रोवर के बारे में तो अरविंद शर्मा ने इतनी तल्ख टिप्पणी की थी कि जिसको मीडिया की सुर्खियां बनाया गया था। हालांकि बाद में अरविंद शर्मा ने उस पर खेद भी प्रकट किया था, लेकिन जो बात मुंह से निकल जाती है, कहा जाता है ना कि जबान से निकला हुआ बात और कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं होता, उसके बाद में वो स्थिति बिगड़ी रह जाती है। दूसरी बात, हालांकि भी पिछले दिनों में अरविंद शर्मा ने खुद को न्यूट्रल करने की कोशिश की है, भाजपा के सांचे में ढालते हुए दिखाने की कोशिश भी की है,
लेकिन जो दरार एक बार आती है उसको पाटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि यूं तो अरविंद शर्मा की पुत्री के विवाह समारोह में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से लेकर से देश और प्रदेश के कई मंत्री, कई बड़े नेता, भाजपा के बड़े पदाधिकारी शामिल हुए, लेकिन एक बात जरूर मानी जा सकती है कि जिस प्रकार से तल्खी बड़ी थी वो टिकट बंटवारे के समय फिर सामने आ सकती है। हालांकि अरविंद शर्मा पिछली कई पार्टियों की यात्रा करते हुए बसपा में वर्तमान में छोड़ करके और 2019 के चुनाव में भाजपा में आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी टिकट को भी कुछ ना कुछ खतरा जरूर है, उनकी टिकट पर भी कहीं ना कहीं संदेह जरूर है। भविष्य बताएगा कि वो तल्खी जो अब शुरू हुई थी आज से 1 साल पहले, वो चुनाव तक रहेगी या खत्म हो जाएगी, और अरविंद शर्मा पार्टी के पैमाने पर कितना खरा उतरेंगे टिकट के मामले में भविष्य गर्म है, लेकिन उनकी टिकट पर भी क्वेश्चन मार्क जरूर है। और अब बात करेंगे अंतिम लोकसभा हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट से इस समय संजय भाटिया सांसद हैं। देश में पहले नंबर पर उन्होंने जो मतों का अंतर था, जीत का अंतराल था उनका, पूरे देश के अंदर पहले नंबर पर था। लगभग 6.5 लाख वोटों से चुनाव जीते थे संजय भाटिया। और करनाल जो लोकसभा सीट है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का गृह क्षेत्र में कही जा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल से विधायक हैं। शहरी सीट है और करनाल सीट भारतीय जनता पार्टी की सबसे सेफ सीटों में शामिल है। और संजय भाटिया भी भाजपा के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री के नज़दीकी हैं, मोदी और शाह के करीबियों में भी उनकी गिनती होती है। तो संजय भाटिया की टिकट पर खतरे वाली तो कोई बात है नहीं। और यहाँ पर जो करनाल संसदीय क्षेत्र है, यदि हरियाणा के 3-4 लोकसभा क्षेत्र ऐसे चुने जाएं कि जो भाजपा के लिए सबसे सेफ आते हैं, तो फरीदाबाद, गुड़गांव के साथ करनाल का नंबर भी उसी श्रेणी में आता है। और करनाल के जो सांसद हैं संजय भाटिया, हम भी पुष्टि करते हैं कि उनकी टिकट पर कोई खतरा नहीं है। भविष्य में क्या होगा, किस प्रकार का राजनीतिक ऊंट करवट लेगा, यह तो भविष्य गर्भ में है, लेकिन यह तय मान लिया जाए कि हरियाणा के अंदर 4 से लेकर 6 तक लोकसभा सदस्य जो वर्तमान में है उनकी टिकट कट सकती है, चेहरे बदल सकते हैं और भाजपा नए चेहरों के साथ मैदान में जा सकती है। अगली कड़ी में आपको बताएंगे कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस किन चेहरों पर अपना उम्मीदवारी जता सकती है, किन चेहरों को आगे कर सकती है। इस पर अगली वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। अब के लिए इतना ही। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।